जय श्री कृष्ण। युगों युगों से गीता मानव के लिए कल्याणकारी रही और आज भी वो मानव को वही कल्याणमय मार्ग का दर्शन करवाती है। और आजकल भी हम समाज में क्या देखते हैं कि घर में भी व्यक्ति जब कभी किसी विकट परिस्थिति में होता है तो वह जिस पर विश्वास करता है, जिसको अपना सगा मानता है, तो उसके पास जाकर के अपनी उस विकट परिस्थिति का वर्णन करता है। और ये वर्णन श्री कृष्ण ने युगों पहले ही लोगों के सामने किया, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा जानते थे कि ऐसी परिस्थितियां हमेशा, हर समय, हर वातावरण में रहेंगी। जिस परिस्थिति में अर्जुन है, वो परिस्थिति तब भी थी, मध्य में भी रही, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसलिए गीता के उपदेश का हर मानव के लिए और हर युग के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। और वही बात अर्जुन ने अपनी मन की दुख को, अपने मन के विचारों को श्री कृष्ण के सामने रखा, जैसा कि हम लोग जीवन में करते हैं। पर हमसे जो अधिक ज्ञानी होता है, जो उस समस्या को जानने वाला होता है, तो कई बार वह अपने मित्र, अपने बच्चे, जो कि चाहे उससे अधिक उसको लगे कि ये ज्ञानवान है, उसका उन विचारों से सहमत नहीं होते और उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो उचित नहीं। यही परिस्थिति, यही वातावरण, यही स्थिति अर्जुन के सामने है। अर्जुन ने जब अनेक विचारों को अपने श्री कृष्ण के सामने रखा, तो श्री कृष्ण ने क्या उनके सभी तर्कों को माना? बिल्कुल नहीं। तभी उन्होंने क्या कहा? अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता आसून अनगता आसून च न अनुशोचन्ति पंडिता। तो अर्जुन ने जो अपने विचार बड़ी उत्साह से, बड़ी आशा से श्री कृष्ण के सामने रखे थे कि श्री कृष्ण शोक के कारण जो उसने उत्तम ठोस दिए थे अर्जुन की दृष्टि से, वो विचार बहुत ठोस थे, परंतु और उसे ये उम्मीद थी कि श्री कृष्ण उसको सहानुभूति देंगे, श्री कृष्ण उसको रास्ता दिखाएंगे। तो सहानुभूति देने की अपेक्षा श्री कृष्ण ने एक एक करके उसके तर्कों का, उसके विचारों का खंडन किया। वो कहते हैं कि तुम बातें तो बड़ी विद्वतापूर्ण कह रहे हो, पर उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के मात्र भी नहीं है। बातें तुम्हारी बुद्धिमानों की तरह हैं, पर जो तुम्हारा शोक है वो उन लोगों के प्रति है जो शोक के पात्र नहीं है। क्योंकि संसार में बुद्धिमान वही है जो जीवित प्राणी के लिए शोक नहीं करता और ना मरे हुओं के लिए शोक करता है। तो पहले ही वचन में, उनके पहले ही उत्तर देने में श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान का स्वरूप अर्जुन के सामने वर्णित कर दिया। उन्होंने अर्जुन को कहा कि यद्यपि तुम अनुभव करते हो कि तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत पांडित्यपूर्ण हो, किंतु वास्तव में तुम अज्ञानता के कारण अनुचित व्यवहार कर रहे हो। इस शोक को तर्क संगत ठहराने का कोई भी कारण नहीं है। जो तुम शोक कर रहे हो उसका कोई भी उचित कारण नहीं है। जो पंडित
और जो बुद्धिमान हैं वह ना तो कभी जीवित प्राणी के लिए और ना ही कभी जो इस संसार के लिए चले गए हैं उनके लिए शोक करते हैं, जिनके लिए तुम इस अवस्था को प्राप्त हुए हो। अगर बुद्धिमान हो तो तुम्हें जीवन की सत्यता को, जीवन के रहस्य को पहचानना है, और जिनके प्रति तुम शोक कर रहे हो उनके प्रति शोक नहीं करना, क्योंकि बुद्धिमान इस रहस्य को, इस ज्ञान को समझता है। इसलिए अपने संबंधियों को मारने में तुम्हें शोक जो लग रहा है, शोक प्रतीत हो रहा है, वह केवल एक भ्रम है। तुम ना तो उसके मारने वाले हो और ना वो तुम्हारे द्वारा मारे जाने वाले हैं। ये केवल तुम्हारे मन में एक भ्रम है, और ये सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। अगर तुम संसार में रहने वालों के प्रति और जो चले गए हैं उनके प्रति शोक से घिरे हुए हो, तो ये तुम्हारा इस तरह का व्यवहार वो ये प्रकट कर रहा है कि तुम्हें वास्तविक ज्ञान का अभाव है। तुम विद्वान नहीं हो, तुम बुद्धिमान नहीं हो, और तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो खोखला ज्ञान है। शोक से परे, क्योंकि जो वास्तविक विद्वान है और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो इन दोनों के प्रति कभी शोक नहीं करता। और गीता का मूल सिद्धांत ही यही है कि शोक से परे किसी विद्वान पुरुष की खोज के लिए किसी को गीता की गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इन रहस्यों को जानता है। गीता के ज्ञान को वही जानता है जिसको अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और वही इसके गहन अध्ययन में लगता है। क्योंकि जो भीष्म पितामह हैं, ये उदाहरण उनके द्वारा पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध होते हैं। भीष्म पितामह जीवन की सत्यता से परिचित थे। वह एक ऐसे मनीषी थे जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से समझते थे, पूरी तरह से जानते थे, और परिस्थितियों के बहुत ऊपर थे। वो जन्म और मृत्यु के रहस्य से परिचित थे, और जो भी ये परिस्थितियां आती थी, क्योंकि वो ज्ञान के स्वरूप थे, तभी तो महापुरुषों में उनकी गिनती है। तो वो पूरे इस द्वैतवाद अर्थात द्वैतवाद जीवन और मृत्यु से बहुत ऊपर उठे हैं। किसी भी स्थिति में शांत रहने वाले भीष्म पितामह ने दुराचारी लोगों का पक्ष लेना वैसे ही स्वीकार किया जैसे कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये है दिव्य ज्ञान। भीष्म पितामह अपने सबसे प्रिय युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि के साथ भी युद्ध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के इस रहस्य से पूरी तरह से परिचित थे और द्वैतवाद के सिद्धांत से परिचित थे। इसलिए वह जो भी काम करते थे वो ये मानते हुए करते थे कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा के काम को मानते हुए वो अपने प्रिय जनों पर भी हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए। तो लोगों के मन में जो ये भ्रम आता है कि भीष्म पितामह क्यों नहीं पांडवों का साथ देकर दुर्योधन का साथ दे रहे थे, दुर्योधन का साथ दे रहे थे प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण, और उन पर अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, वो केवल अपना कर्तव्य समझकर और उसको भगवान की सेवा समझकर। इस प्रकार उन्होंने ये प्रदर्शित किया
कि भगवान की मैं शरणगत में हूँ और वे परिणाम की चिंता किए बिना परिस्थितियों में केवल अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। तो भीष्म पितामह क्योंकि दिव्य ज्ञान से युक्त थे और जन्म और मृत्यु के रहस्य को जानते थे, इसलिए कैसी भी परिस्थिति होती थी वो हर कार्य को अपना कर्तव्य का पालन करते हुए करते थे। और यही सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहिए और अर्जुन की तरह मोहग्रस्त ना होकर भीष्म पितामह के अनुकरणीय चरित्र को अपनाने की शक्ति उस परमात्मा से मांगे, ताकि हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना कर सके। पर जीवन की परिस्थिति का सामना तभी करेंगे अगर उस परमात्मा से नाता जोड़ेंगे, इस चैनल से जुड़ेंगे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन की कंजूसी को हटाकर परमात्मा से अपना नाता जोड़िए और लिखिए जय श्री कृष्ण और बोलिए जय श्री कृष्ण।